क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी की मौत अचानक हो जाए लेकिन उसका प्यार अधूरा रह जाए तो क्या वो आत्मा फिर से लौट सकती है? आज की कहानी एक ऐसे भूत की है जो पिछली जिंदगी में अपनी पत्नी से बिछड़ गया था और अब वो जानता है कि उसकी वो प्यारी बीवी इस जन्म में एक औरत के रूप में फिर से पैदा हुई है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, उसकी पत्नी को कुछ भी याद नहीं। तो क्या ये भूत अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा कर पाएगा या फिर ये प्यार हमेशा के लिए खो जाएगा? चलिए जानते हैं इस अजीब और दिल को छू लेने वाली कहानी को। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल एरी टेक और मैं हूं राहुल एरी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो ना सिर्फ आपको इमोशनल कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में प्यार मौत के बाद भी जिंदा रहता है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे आदमी की जिसने अपनी पत्नी मीरा से बेशुमार मोहब्बत की थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। एक एक्सीडेंट में अर्जुन की मौत हो गई, लेकिन उसकी रूह इस दुनिया में रह गई क्योंकि उसका प्यार अधूरा था। अर्जुन का भूत फॉर्म अब इस धरती पर भटकता रहा सालों तक। वो देखता रहा कैसे उसकी मीरा रोज उसकी याद में रोती थी, कैसे वो उनकी तस्वीर के सामने दुआ मांगती थी कि अगली जिंदगी में फिर मिले। और फिर कुछ साल बाद जब मीरा भी दुनिया से चली गई, अर्जुन का भूत समझा कि अब वो भी जाएगा, लेकिन नहीं, उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उसका एक काम अधूरा था। दोस्तों, कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है। अर्जुन का भूत नोटिस करता है कि मीरा का पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन इस बार वो मीरा नहीं बल्कि माया नाम की एक मॉडर्न लड़की है। 25 साल की है, मुंबई में रहती है, फैशन डिजाइनर है, बिल्कुल अलग पर्सनालिटी, अलग दुनिया। अर्जुन का भूत माया को पहली बार देखता है एक कॉफी शॉप में और उसी पल उसको पता चल जाता है ये वही है, वही आंखें, वही मुस्कान, वही रूह। लेकिन माया को तो कुछ भी याद नहीं है अपनी पिछली जिंदगी का। अर्जुन डिसाइड करता है कि वो माया के पास रहेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा और शायद एक दिन वो तरीका ढूंढ लेगा उसे अपनी पहचान बताने का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, भूत कैसे एक लिविंग पर्सन से बात कर सकता है, कैसे वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकता है? ये इम्पॉसिबिलिटी ही तो इस कहानी को और भी इमोशनल बनाती है। माया को स्ट्रेंज चीजें फील होने लगती है। जब वो घर में अकेली होती है, उसको लगता है कि कोई है। उसकी फोटोज अपने आप गिर जाती है, उसके डिजाइन स्केचेस मिस्टीरियसली रीअरेंज हो जाते हैं। एक बार तो उसके फोन में अपने आप एक पुराना गाना प्ले होने लगता है, वही गाना जो अर्जुन और मीरा का फेवरेट था। माया के फ्रेंड्स कहते हैं तू ओवरवर्क कर रही है या तुझे कोई मेंटल इशू है, लेकिन माया को पता है ये सब रियल है, कुछ है जो उसके आसपास है। एक रात जब माया को नींद नहीं आ रही होती, वो अपनी बैल्कनी में खड़ी होती है, ठंडी हवा चल रही है और तभी उसे एक अजीब सा एहसास होता है जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, उसके शोल्डर पे हाथ रखा है। बट जब वो देखती है कोई नहीं और फिर वो रोती है बिना किसी रीजन के। उसका दिल भर आता है जैसे किसी ने उससे बहुत प्यार किया हो और वो खो गया हो। लेकिन ये फीलिंग क्यों, माया को समझ नहीं आता। अर्जुन का भूत बस देख सकता है, वो उसे छू तो सकता है, लेकिन वो फील सिर्फ माया को होता है। वो उसे बचा सकता है डेंजर से, लेकिन बात नहीं कर सकता। दोस्तों, कहानी में अब ट्विस्ट आता है। माया के पास एक पुरानी डायरी मिल जाती है उसकी नानी की, और उस डायरी में मीरा का जिक्र है। माया की नानी एक्चुअली मीरा की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और उस डायरी में लिखा है मीरा और अर्जुन की पूरी लव स्टोरी। माया शॉक्ड है। वो पढ़ती है मीरा और अर्जुन का प्यार अमर था। उनकी शादी के सिर्फ 2 साल बाद अर्जुन की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मीरा टूट गई। वो कहती थी कि उसकी रूह महसूस करती है अर्जुन को, कि वो गया नहीं है, लेकिन लोग कहते थे वो पागल हो गई है ग्रीफ में। माया का दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचती है कहीं जो मैं फील कर रही हूँ कहीं वो, और अगले ही पल माया के रूम में सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सिर्फ एक कैंडल जलती है और उसकी दीवार पर शैडो में एक फिगर बनता है, मेल फिगर, और वो फिगर उसके पास आता है। माया डरती नहीं, स्ट्रेंज बात है, लेकिन उसको डर नहीं लगता। वो विस्पर करती है अर्जुन क्या तुम हो, और तभी ठंडी हवा चलने लगती है, विंडोज खुलने लगते हैं, कर्टन्स वेव करने लगते हैं और माया को एक एहसास होता है जैसे किसी ने उसको हग किया हो, टाइट हग, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पेन। माया के आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है मैं जानती हूँ तुम हो, मैं फील कर सकती हूँ। अर्जुन का भूत बस देख सकता है, वो उसे छू तो सकता है, लेकिन ये फील सिर्फ माया को होता है। वो उसे बचा सकता है डेंजर से, लेकिन बात नहीं कर सकता। अब दोस्तों, अर्जुन और माया के बीच एक यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होता है। अर्जुन ऑब्जेक्ट्स मूव करके मैसेजेस देता है, वो लेटर्स को अरेंज करता है ताकि वर्ड्स बन सके। वो माया के ड्रीम्स में आता है बहुत क्लियरली। एक ड्रीम में अर्जुन और माया एक खूबसूरत गार्डन में है। अर्जुन कहता है मीरा, नो माया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ। तुम मीरा थी पिछली जिंदगी में और मैं तुम्हारा अर्जुन, हमारे बीच प्यार अधूरा रह गया था। माया कहती है तो तुम मेरे साथ क्यों हो, तुम्हें जाना चाहिए, आगे मोक्ष मिलना चाहिए। अर्जुन जवाब देता है मैं जा नहीं सकता जब तक मैं तुम्हें सेफ नहीं जानता, जब तक मैं तुम्हें खुश नहीं देख लेता। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फर्ज है। माया उठ जाती है सपने से। वो सोचती है ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक भूत से प्यार कर रही हूँ, एक ऐसी एंटिटी से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती फिजिकली। लेकिन दिल को कौन समझाए, दिल तो मान ही नहीं रहा। माया के पास एक बॉयफ्रेंड है, विक्रम, मॉडर्न गाय, प्रैक्टिकल। वो माया को प्रपोज करता है शादी के लिए। माया कंफ्यूज्ड है। एक तरफ विक्रम है, रियल, अलाइव, उसका फ्यूचर, दूसरी तरफ अर्जुन है, एक भूत, उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन। अर्जुन ये सब देख रहा है, उसको दुख हो रहा है। वो जानता है कि वो माया को अपने साथ बांध नहीं सकता, वो तो बस एक आत्मा है। माया को जीना चाहिए,
खुश रहना चाहिए। एक रात माया अर्जुन से डायरेक्टली बात करती है। वो जान गई है कि कैंडल जला के और मेडिटेशन करके वो अर्जुन की प्रेजेंस को स्ट्रांगली फील कर सकती है। माया कहती है, अर्जुन तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? मैं विक्रम के साथ खुश रह सकती हूँ, तुम्हें भी आगे जाना चाहिए। अर्जुन का प्रेजेंस वीक होता है, जैसे वो दूर जा रहा है, लेकिन फिर वो वापस आता है स्ट्रांग। और कैंडल की रोशनी में माया को एक शैडो दिखता है। वो शैडो अपना हाथ बढ़ाता है माया के चेहरे की तरफ। हवा में उसकी उंगलियां उसके चीक्स को टच करती है और फिर माया को सुनाई देता है पहली बार अर्जुन की आवाज, फेंट एको जैसी लेकिन क्लियर। मैं जानता हूं तुम मीरा नहीं हो, तुम माया हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लेकिन मेरा प्यार वो तुम्हारे लिए है, चाहे तुम कोई भी हो। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले एक खतरे से बचाना है। माया शॉक्ड है, कैसा खतरा? दोस्तों, आप ट्विस्ट आता है। अर्जुन ने देखा है कि विक्रम वो सच में अच्छा आदमी नहीं है। वो माया के पैसे और प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी करना चाहता है और उसके प्लान्स डेंजरस हैं। अर्जुन एविडेंस जमा करता है। वो माया के लैपटॉप पे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता है मिस्टीरियसली। वो विक्रम की चैट्स को अनहाइड करता है और माया को सच पता चलता है। विक्रम ने माया से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी और फिर एक एक्सीडेंट अरेंज करना था, एग्जैक्टली जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। माया का विश्वास टूट जाता है ह्यूमंस पे, लेकिन अर्जुन पे उसका भरोसा और भी स्ट्रांग होता है। वो कहती है, तुमने मेरी जान बचाई अर्जुन, फिर से। अर्जुन कहता है, यही तो मेरा पर्पस था, अब मैं जा सकता हूं। लेकिन माया चिल्लाती है, नहीं मत जाओ प्लीज। दोस्तों, आप सबसे इमोशनल पार्ट आता है। माया डिसाइड करती है कि वो अर्जुन के साथ रहना चाहती है, चाहे वो भूत ही क्यों ना हो। वो कहती है, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, तुम मेरे हो इस जन्म में भी। लेकिन अर्जुन जानता है ये सही नहीं है। वो कहता है, माया तुम एक भूत के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें जीना चाहिए, प्यार करना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, खुश रहना चाहिए। माया रोती है। वो कहती है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बचाया, तुमने मुझे प्यार दिया, चाहे मैं फील कर सकूं बस, लेकिन ये इनफ है मेरे लिए। अर्जुन का डिसीजन स्ट्रांग है। वो जानता है कि माया के लिए ये सही नहीं होगा। वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, उसकी प्रेजेंस वीक पड़ने लगती है। माया डेस्परेटली पूछती है, क्या अगली जिंदगी में हम मिलेंगे? अर्जुन की आवाज आती है, बहुत फेंट, एको जैसी, अगर किस्मत में होगा तो जरूर, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं तुम पूरी तरह से जियो मेरे बिना, क्योंकि यही असली प्यार है। आखिरी रात माया एक स्पेशल रिचुअल करती है। वो पंडित को बुलाती है। वो अर्जुन की आत्मा के लिए मोक्ष की प्रार्थना करती है। टीयर्स बह रहे हैं उसके, लेकिन वो जानती है ये सही है। पूजा के बीच माया को अर्जुन की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील होती है, जैसे वो उसके बिल्कुल पास बैठे हैं। वो अपनी आंखें बंद करती है और उसको अर्जुन की इमेज दिखती है, क्लियर, हैंडसम, स्माइलिंग। अर्जुन कहता है, थैंक यू माया, तुमने मुझे कंप्लीट किया, तुमने मुझे पर्पस दिया, अब मैं जा सकता हूँ शांति से। और तुम जिंदा रहो, हंसो, प्यार करो, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। माया कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी अर्जुन, कभी नहीं। अर्जुन मुस्कुराता है, और तुम्हें भी नहीं चाहिए। मेमोरीज ही तो होती हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। गुड बाय माया, या शायद सी यू इन अनदर लाइफ टाइम। और फिर एक तेजस्वी रोशनी, मंदिर की घंटी बजती है और अर्जुन की आत्मा चली जाती है फाइनली, पीसफुली। माया रोती है, बट उसके आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड के भी हैं। वो जानती है, माया रोती है, बट उसके आंसू अब सिर्फ दुख के नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड के भी हैं। वो जानती है उन्होंने एक अजीब सा प्यार जीता, इम्पॉसिबल लव बट ट्रू लव। 2 साल बाद माया अपने लाइफ में सेटल्ड है। वो एक एनजीओ चलाती है जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स की हेल्प करती है। वो सिंगल है लेकिन खुश है, फुलफिल्ड है। एक दिन माया एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है और वहाँ वो एक पेंटिंग देखती है, एक कपल की, बहुत पुरानी स्टाइल में, और वो कपल बिल्कुल अर्जुन और मीरा जैसी लग रही है। पेंटिंग के नीचे लिखा है, इटर्नल लव, आर्टिस्ट अननोन, फाउंड इन एन ओल्ड मैंशन इन राजस्थान। माया मुस्कुराती है। वो जानती है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये अर्जुन का मैसेज है। वो अभी भी उसके साथ है समहाउ। और तभी ठंडी हवा चलती है एग्जीबिशन हॉल में, सिर्फ माया को फील होती है और वो खुद से कहती है, थैंक यू अर्जुन, जहाँ भी हो खुश रहो। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी लास्ट लाइफ का प्यार, एक भूत और एक लिविंग पर्सन के बीच का प्यार। क्या ये सब पॉसिबल है? क्या आत्माएं सच में प्यार कर सकती हैं? साइंस तो नहीं मानता, लेकिन दिल तो मानता है कि प्यार किसी बाउंड्री को नहीं मानता, ना जिंदगी की ना मौत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो घोस्ट स्टोरीज पसंद करते हैं, और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस रियल होते हैं?